So you want to see this most iconic property of Anand Lok? देखो अवेलेबल तो नहीं है, but since I'm here I can show you around. To start with, अगर आप देखो इसकी जो फसाड है, ऐसी बाहर से बनी हुई बिल्डिंग आपको कहीं दिखेगी नहीं। अब हम रात को शूट कर रहे हैं ताकि आपको रात का व्यू दिखे, लेकिन हम दिन के भी शॉट्स इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि आपको और क्लियरली दिखे। बिल्डिंग की अगर आप एक थीम देखो, ये पूरी की पूरी थीम जैसे राउंडेड है, इसमें एजेस नहीं है, एवरीथिंग जस्ट फ्लोज, यू नो। एंड ये प्रॉपर्टी बड़ी ढूंढ के हमने चूज करी थी किसी के लिए जिनको बहुत अच्छी लोकेशन चाहिए थी। इसके आगे भी पार्क है, पीछे भी ग्रीनरी है। इट इज फ्रॉम द टॉप बिल्डर ऑफ साउथ दिल्ली एंड दे वांटेड समथिंग वेरी स्पेसिफिक व्हिच वाज बेसिकली परफेक्ट, यू नो। और परफेक्ट चीजें होती नहीं है, एक्सेप्ट वी फाउंड देम वन। दूसरा, मेरी अपनी एक हमेशा वो चीज़ है कि मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाहता हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इसमें बड़े सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे आप बैल्कनीज भी देखोगे ना, ऐसे राउंडेड हैं, इनमें कहीं कोई एजेस नहीं है। घर के अंदर भी आप जो थीम देखोगे, जो पत्थर यूज़ किया है, जो सीढ़ियों में यूज़ किया है, सब कुछ ही थोड़ा सा अलग है, यू नो। और मुझे तो कुछ अलग ही करने का मज़ा आता है। इसकी जो लाइटिंग भी अभी आप बाहर से देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही होगी, बट उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी जितना आप जब इसको पर्सनली देखोगे तो होगा। Now, unfortunately, this is not for sale, but I am dealing with this builder for other properties also, which are equally iconic. But in 400 square yards or this size in Anand Lok or this segment, या पूरे साउथ दिल्ली में शायद इस साइज में इससे अच्छी बिल्डिंग बाय चैलेंज तो बनी ही नहीं। Okay, so now we are going to go inside the apartment, और शायद ये एरिया मैं सोच रहा था ना दिखाऊं, पर दिखा देते हैं। तो हम अभी कॉमन स्टेयरकेस में, अभी ना यहाँ काम होना है, जैसे इसकी रेलिंग का भी काम होना है, इसके ऊपर कुछ कुछ फिट होगा, इसलिए नहीं किया। अभी सामान वगैरह आएगा सबका, तो वो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी। सिमिलरली ये वॉल्स अभी बड़ी गंदी लग रही होंगी आपको, पर ये पेंट अभी हुई नहीं है। इसको थोड़ा एंड में करेंगे जब थोड़ा सामान वगैरह आ जाए। मेजर चीज़ें जो हाईलाइट करने वाली है, एक तो ये फ्लोरिंग है। दिस इज लुकिंग सो नाइस। नॉर्मली यहाँ ग्रेनाइट ही लगता है और वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, खराब भी नहीं होता, और शायद वही लगाना चाहिए। But this looks so much nicer. I don't know how long it will last. तो time ही बताएगा. Maybe after 5 years I'll have to take a look again. But it is worth everything. Looks so nice. Building में अभी भी काम चल रहे हैं. ये ड्रिलिंग का साउंड आ रहा है. I don't know माइक में कितना जा रहा, but if there is disturbance, I'm really sorry. So ये लिफ्ट के बाहर भी इन्होंने जो कलर स्कीम ली, बहुत लाइट ली, which I love. You know, this is like all beige and this is all Italian marble basically. Builder has done a marvelous job. जितना प्रॉमिस किया गया था उससे अच्छे काम मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो डोर है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो दोबारा से इसमें वो सारी राउंड राउंड फ्लोज दिखाई हैं, है ना। इस पूरे घर की थीम ही ऐसी है, इट इज फ्लोइंग। मेरे को वो चीज़ बड़ी पसंद है। द वर्ड फ्लो इटसेल्फ इज वेरी गुड, यू नो। ये नहीं कि जाके कुछ रुक गया, ऐसे जाके फ्लो करके उड़ गया। You know, I don't know if it makes sense, but okay. Then there is this door set handle which looks all right. Let's come inside. अब अंदर घुसने से पहले वीडियो लाइक कर देना, बहुत लोगों तक पहुंचता है। दैट इज माय रिक्वेस्ट, इट हेल्प्स। एंड सब्सक्राइब अगर आपको देखनी हो ऐसी और भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये तो फॉर सेल नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी कोई दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो करेंगे। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा जब ले रहे थे क्या हुआ। एनीवेज, तो उस साइड में ड्राइंग रूम है, किचन है और एक गेस्ट बेडरूम है, ठीक है। और जो दूसरी साइड है, यहाँ पे बाकी 3 बेडरूम है। बट नाउ से मैं यहाँ से अंदर आया या कोई भी यहाँ से आया तो 3 बेडरूम जो हैं, जो पीछे 3 बेडरूम हैं, ये प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर एक ड्राइंग रूम है और एक वैसी गेस्ट बेडरूम है वो, और किचन है। सो दिस इज मोर, यू नो, विजिबल टू द पर्सन कमिंग इन। अब ये भी हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे आए और फिर, बट यू डोंट वांट हिम टू एंटर हियर बिकॉज यू माइट हैव गेस्ट्स ओवर देयर। तो बीच में एक डोर है, थोड़ा बहुत प्रिवेसी दे देता है।
प्लस आपकी एसी की कूलिंग खराब नहीं होती, क्योंकि अगर ये सारा खुला रहेगा कॉरिडोर तो गर्मियों में दिक्कत होती है। अब जैसे मैं राउंड राउंड कह रहा था कि ना थीम्स आर समथिंग आई रियली लाइक, आई एम अ फैन ऑफ। अब आप यहाँ सीलिंग अगर देखो तो ये कोई एज नहीं है, तो ऊपर आके ऐसे फ्लो कर रहा है, राउंडेड है सारा का सारा। यू नो इट्स नॉट जस्ट कि दिखा दिया है, एक लाइन बना दी है, कुछ कर दिया। ये जो इसे काम ऐसा किया गया कि ऐसे राउंड में नीचे आ रहा है। गुड। अब हम बात करते हैं कॉरिडोर की फॉर एग्जाम्पल। अब कॉरिडोर में आप देखोगे इतना नीटली काम हुआ है। अब यहाँ ये 2 पत्थर हैं, 2 डिजाइन बना दिए, इतनी बड़ी क्या बात है, मैं बताता हूँ क्या बड़ी बात है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ गुड स्पॉट टू सी। ये एक पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, फिर ये दूसरा है, फिर ये दूसरा है। इनको जोड़ा इतनी बारीकी से हुआ है कि यू कांट मेक आउट कि कहाँ पे जॉइंट है, नंबर 1। और ये सीधे सीधे नहीं है कि एक पत्थर ये रखा, एक पत्थर ये रखा, ये राउंड करके काटा गया है। इसको भी राउंड करके काटा गया, इसको भी राउंड करके काटा गया, और इनके बीच में कोई गैप नहीं, सीमलेसली ऐसे किया पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा ये डिजाइन कॉरिडोर में। और डिजाइन भी कौन सा, राउंडेड, जैसे यहाँ पे भी राउंडेड, ऊपर से भी राउंडेड है। तो ये एक थीम होती है जिस पर काम किया जाता है, और दीज बिल्डर्स आर वेरी गुड, यू नो द वे दे हैव कैरिड आउट एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब ये भी डोर है, जैसे इसके अंदर ये मेटल एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है जैसे, और इसमें भी बड़ा ब्रश्ड सा कहते हैं इस फिनिश को, या मैट सी कॉपर गोल्ड के बीच का जो भी है वो यूज किया है, एंड लुक्स वेरी नाइस। छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आंखें नोटिस नहीं करती, पर जैसे ये भी राउंडेड है, आप समझ रहे हो। दिस ऑल गोज विद द होल थीम ऑफ फ्लोइंग, एवरीथिंग शुड फ्लो, यू नो दैट इज द होल थीम। नाउ वेलकम टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर भी बहुत सारे फ्लोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी उस पर चलते हैं 1 मिनट में। लेकिन मैं पहले क्या कह रहा था कि जब when we were getting this property, they were very keen on a great location, and you know they were very keen कि हमें थोड़ी ग्रीनरी दिख जाए, कैसे भी करके हम एक बंगलो से एक फ्लोर में जा रहे हैं, है ना। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके बाई चांस बड़ी मुश्किल से मिलती, जहाँ आगे भी ग्रीनरी थी, पीछे भी ग्रीनरी थी, बट दे कुड नॉट विजुअलाइज कि पीछे से कैसी होगी। तो वो विजुअलाइजेशन मैंने की थी, क्योंकि मुझे पता था। एंड नाउ व्हेन दे आर फाइनली मूविंग इन, अभी धीरे धीरे उनका छोटा छोटा सामान आना शुरू हुआ है, तो उनको दिख रहा है। और थोड़ा सा देखते हैं बाहर चल के, ये पीछे की बैल्कनी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे पूरा दूर दूर तक सारा ग्रीन एरिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है दैट इज लुकिंग इनटू यू। अगर हम दिन में वीडियो बना रहे होते तो थोड़ा सा और क्लियर होता, लेकिन इस टाइम पे ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अब बाकी अंदर चलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट टू बी सीन। ओके, तो अब ये ड्राइंग रूम जो है यूजुअली प्लॉट के फ्रंट में होता है, इसमें पीछे लिया गया। पीछे लेने से क्या हुआ है कि पीछे से भी लाइट आती है, आगे 2 बेडरूम्स हैं वो भी पार्क फेसिंग हो गए, ये ड्राइंग रूम भी पार्क फेसिंग हो गया, और एक गेस्ट बेडरूम उस साइड है वो भी पार्क फेसिंग हो गया। तो ज़्यादातर सारी चीज़ें इसमें पार्क फेसिंग इन्होंने बना दी, और नेचुरल लाइट बहुत आ जाती है। अब हम थीम की बात कर रहे थे, आप सीलिंग को देखो एक बार के लिए, इसके अंदर भी जो एजेस है वो राउंडेड है, तो इट इज़ ऑल फ्लोइंग, ऐसे करके वो फ्लो कर रहा है, जैसे है रेक्टेंगुलर, सर्कल नहीं है, पर एजेस आर फ्लोइंग, ठीक है ना। फिर उसके साइड्स में भी जैसे ये जो दूसरी लाइंस हैं, ये भी सारी की सारी 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाई है। सो दिस इज ऑल लुकिंग लाइक वेरी गुड फ्लोज ऑल ओवर द हाउस। इसके अंदर हम देखें, यहाँ पे जैसे ये राउंडेड दे दिया, वो ऐसे राउंडेड है, यू नो, दिस इज द वर्क ऑफ द डिजाइनर्स। एक बड़ा अच्छा कॉर्नर इन्होंने यहाँ बना दिया। नाउ से यू कुड हैव समथिंग हियर जो विजिबल नहीं है, अगर कोई वहाँ से आता है या देखता है। जैसे हमें एयर प्यूरीफायर छुपाना था तो हमने यहाँ रख दिया था सो वो दिखता नहीं है, ठीक है। दिस वुड टिपिकली बी द डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे भी एक शाफ्ट है, यहाँ से भी नेचुरल लाइट वगैरह आती है, एक्चुअली यहाँ सनलाइट भी आती है प्रॉपर्ली। सो दीज वर ऑल पॉइंट्स व्हिच वर वेरी नेसेसरी जब हम सर्च कर रहे थे उस टाइम पे। आई थिंक आई फॉरगॉट टू शो यू द डोर्स, आई थिंक वी ओनली सॉ द मेन डोर। तो ये एक थीम इन्होंने यूज़ किया है इसमें सारे के सारे कमरों में, ठीक है ना। दे यूज दिस ग्रेइश, लाइट ग्रेइश टोन, और इसके अंदर भी आप देखोगे ऐसे कर्व से डिजाइन है, हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते। पाउडर रूम में अभी काम चल रहा है, मैं फिर भी जस्ट वांट टू हाईलाइट क्विकली। अब इसके अंदर इन्होंने ब्लैक फिटिंग्स वगैरह यूज किए हैं। ये मार्बल इन्होंने बहुत सुंदर, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मार्बल बट इट्स कमिंग आउट वेरी नाइसली। यहाँ वॉलपेपरिंग भी कर सकते थे, यहाँ थोड़ा डार्क टोन यूज कर लिया इन्होंने, बट ठीक है, दैट वाज मोर लाइक व्हाटएवर वाज डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड। ये सारा सेक्शन अभी काम हुआ नहीं है, काम चल रहा है, सो देयर इज नॉट मच टू शो, बट जस्ट सेइंग दैट द गुड पार्ट ऑफ दिस बाथरूम इज दिस whitish marble and
I would have liked the wallpaper actually, अगर ऊपर वो हो जाता, but ठीक है. Also this particular client wanted a very nice big kitchen. इसकी किचन इतनी बढ़िया कि जैसे नॉर्मली 500 गज के घर में भी नहीं होती. प्रॉब्लम ये हो गई कि they moved into one of the bedrooms, तो वो जो गेस्ट बेडरूम था हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे इसी वजह से, ठीक है. और जो किचन है उसको उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया है ऑलरेडी, बट आई स्टिल हैव परमिशन, सो आई एम गोइंग टू शो यू क्विकली. दिस इज द होल किचन. इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड बिग किचन. नीचे बहुत स्टोरेज है, ऊपर बहुत स्टोरेज है, उसके ऊपर भी बहुत स्टोरेज है, ठीक है. एंड दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग दे मेड है फॉर स्टोरिंग स्टफ, जिसके पीछे विंडो है और वो ऐसे स्लाइड करके खुलती है, तो इट डज नॉट स्टॉप, इससे ऐसे करके रुकती नहीं है. सिंस दे यूजिंग द किचन, आई डोंट वांट टू इंट्रूड टू मच, बट वॉश की फिटिंग्स लगी हुई हैं. स्टोन, दिस वाइट स्टोन इज वेरी ब्यूटीफुल. देयर इज अ एयर कंडीशनर फिटेड. तो सारा घर BRB एयर कंडीशनिंग से कनेक्टेड है, जैसे आजकल ज़्यादातर सारे हाई एंड घर होते हैं. तो किचन को ज़्यादा ना और दिखाते हुए बेडरूम्स में चलते हैं. तो एक बेडरूम हमने स्किप कर दिया है. आई एम गोइंग टू शो यू द स्मॉलेस्ट बेडरूम विच इज़ ऑल्सो प्रीटी लार्ज. आई मीन हैट्स ऑफ टू द डिज़ाइनर्स. सो यहाँ पे बेड ऐसे आएगा एंड देन चारों तरफ मूवमेंट स्पेस काफ़ी है. ये सारी वार्डरोब्स आ गई. वार्डरोब्स के अंदर भी आप देखोगे तो वो राउंडिश थीम्स हैं. देयर मे बी समथिंग इन दिस विच स्टोर्ड, सो आई एम नॉट ओपनिंग इट दिस वन, ठीक है. लेकिन जस्ट वांट टू शो यू, बाहर एक बालकनी भी है, तो वहाँ उन्होंने अपनी एक वॉशिंग मशीन की जगह भी बना ली, ठीक है. और देयर इज इनफ स्पेस टू लाइक मनूवर, उसके आसपास कुछ करना हो. थोड़ा सा मैं हेजिटेंट हूँ क्योंकि लोगों ने मतलब स्टार्टेड मूविंग इन है, बट मैं परमिशन के साथ कर रहा हूँ, मैं कोई जरूर नहीं कर रहा. ओके, दिस इज द बाथरूम. वेरी लाइट थीम्ड बाथरूम, लवली बाथरूम आई वुड से. बहुत अच्छी फिनिशिंग की हुई है यहाँ बिल्डर ने ना. फिनिशिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस. ऑल द फिटिंग्स आर कूलर. एंड यहाँ पे एक बेंच भी है, सो यू सिट डाउन एंड डू दैट. नीचे थोड़ी बहुत स्टोरेज आ गई. यहाँ पे भी एक मिरर वाला इफेक्ट दिया हुआ है. These are not as clear mirrors as this one, but it gives a very nice look. And then ये half mirror, वो quarter mirror, you know, it's like beautiful stuff. I don't know पैसे कितने लगते हैं इन चीज़ों में, पैसे भी लगते होंगे, but जिसने भी ये डिज़ाइन किया, दिमाग लगाया, looks very nice. Like the kind of basin again is very ovalish, rounded edges, you know. अगर हम यहाँ देखें, जैसे मैं कई बार ये चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ, जो सील किया है एजेस को बहुत क्लीनली किया है. लुक्स सो गुड, वेरी वेरी गुड वर्क. काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें वैसे एक क्लाइंट की अपनी चॉइस की भी होती हैं, सो यू डोंट हैव टू लाइक एवरीथिंग, यू नो. एक इन्होंने यहाँ पे ये बोल के करवाया था ऐसे ही कि इसके पीछे एक मिरर लगा दो, सो बिकॉज इज अ स्मॉलर बेडरूम, स्मॉलर बाथरूम, सो विल हैव सम स्पेस like a dresser, you know. All right. तो हम दो बेडरूम्स में जाएंगे, जिसमें से एक मास्टर है, सबसे खूबसूरत है. वैसे दूसरा भी ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम साइज का है, लेकिन इसका बाथरूम और भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मास्टर से ज़्यादा. तो पहले इस पे चलते हैं. दिस इज सच अ वाओ बेडरूम. अगेन आप फ्लोरिंग देखोगे ना यहाँ पे, जैसे आप कहीं पे जॉइंट नहीं बता सकते. इस पूरे घर में जहाँ पे भी हम गए हैं, मेरे को कहीं पे कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है. इतने बढ़िया से पत्थर का काम हुआ है, कांट कंप्लेन, यू नो. बेड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहाँ स्टोरेज बना दें, बीच में शायद एक टीवी का सेक्शन छोड़ के बना रहे हैं, पता नहीं. द प्लानिंग टू हैव मोर स्टोरेज है. देयर इज स्टोरेज इन द बाथरूम्स आल्सो. नाउ वी कैन गो लुक एट द बालकनी एंड द व्यू, और वी कैन लुक एट द बाथरूम, बट बाथरूम इज सो मच नाइस एंड आई एम सो टेम्प्टेड कि वहीं चलते हैं. मैंने ये बाथरूम कम से कम 20 बार ही देख लिया. मैं हर बार ही देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. If I could afford, I want to replicate this somewhere, you know. Beautiful. पता नहीं कौन सा पत्थर है ये, पर आई एम अज्यूमिंग 1000 रुपये का तो ये पत्थर ही होगा, 200-300 रुपये लगाने के भी होंगे. So this must be, I think, in the range of whatever the range, it's worth it. अगर 2000 रुपये भी है तो worth it. Looks very nice. ये एक पहले मैंने प्रॉपर्टी कवर की थी, वैसे वहाँ पे भी था. And there is something to this. जो लाल रेशे हैं ना इसके अंदर, वाइट पत्थर के अंदर, दिस लुक्स ब्यूटीफुल. अगेन द मिरर वर्क आल्सो डन वेरी नाइसली. द वार्डरोब्स, स्वीट
वेरी गुड। इसके अंदर भी इन्होंने सेंसर लगाया हुआ है, तो अगर आप जैसे इसको खोलना चाहोगे तो अभी तो हाँ, अभी तो शायद कोड वोड डलना होगा, पर आपका थंब लगेगा तभी खुलेगा जैसे। ऑल राइट, so the bathroom is very very beautiful, again all Kohler fittings, wood level stuff. Now we are going to go into a very nice part, the balcony. Look at the size of the balcony, and more than that, look at the view. It is facing this beautiful park. अब यही सारी बातें होती हैं कि आप किस ब्रोकर के साथ, किस रिलायबल या अनरिलायबल आदमी के साथ काम कर रहे हो। हमने इतनी मेहनत करी, 50 चीज़ें देख के इसको सूट लगा कि भाई यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे वो व्यू है, यहाँ पे उस तरह की सनलाइट आएगी, यहाँ वो आएगा। एंड यू नो आई वर्क सो हार्ड दैट दे फाइनली दे बिलीव्ड इन मी कि यार ये ठीक ही कह रहा होगा, ये पागल बना नहीं रहा मैं। यू नो पार्क इज ऑल्सो वेरी नाइसली मेंटेन्ड, विल पुट अ फ्यू शॉट्स में भी। एंड सो दिस इज द बैल्कनी, वेरी लार्ज बैल्कनी, लॉन्ग बैल्कनी। फिर वहाँ पे साइड में भी जाती है, ये बैल्कनी पूरी यहाँ इस साइड तक आती है, और यू नो सो लुक्स वेरी प्रिटी। स्टोन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है। ये टाइल्स नहीं है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्टोन लगाया हुआ है, सो दिस हैज़ बीन डन टू अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड आई वुड से। ये सारा टेक्सचर पेंट है, तो ये ख़राब वराब नहीं होता आराम से, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। धो दो इसको जो मर्जी करो, कोई ऐसी दिक्कत 10-20 साल भी प्रॉब्लम नहीं देता। यहाँ पे ना इन्होंने ग्लास यूज़ किया, तो ग्लास में एक लायबिलिटी है कि साफ सुफ बड़ा करना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब आप अपने बेडरूम में होगे और आप बाहर देखोगे ना, तो नीचे पार्क दिखता है, सो यू डोंट वांट टू ब्लॉक द ग्रीन। अगर यहीं आगे मेन रोड होती तो इट वुड बी बेटर कि इसको बंदी कर दो, कंक्रीट कर दो या लोहा लगा दो या कुछ ऐसा कर दो, यू नो। बट दिस इज मतलब ऐसी जगह पे ही ग्लास यूज होना चाहिए जहाँ व्यू बहुत अच्छा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, आई मीन यू कैन लेट मी नो, बट वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट बेडरूम। ये जो मास्टर बेडरूम है ना, इतना अलग है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, बट मोस्ट पीपल आर गोइंग टू लव इट। यहाँ पे इन्होंने वुडन फ्लोरिंग यूज की है, जो दरवाजे से भी काफ़ी मैचिंग है। लुक एट दिस सीलिंग, अब ये दीवार ऐसे सीलिंग में से होती हुई ऐसे आ रही है। दिस लुक्स सो अमेजिंग। मुझे पता नहीं अब आपको वीडियो में कितनी अच्छी दिख रही है नहीं दिख रही, बट लुक्स सो अमेजिंग। और इतनी नीटली करी है ना, जैसे ऐसे करके राउंड होके ऐसे ऊपर जा रहा है, और बिल्कुल ऐसे करके लाइक देयर इज कंप्लीट सिमेट्री, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये भी थोड़ा सा राउंडेड है ना। दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, आई लव व्हेन पीपल डू थिंग्स इन अ थीम, यानी कि एक बेडरूम ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो डिज़ाइन अच्छा लगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। और कलर थीम इन्होंने पूरे वुड की जो है पूरे घर में सेम रखे, विच इज लवली। ऑल राइट, नाउ दिस बाथरूम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाथरूम्स यू वुड हैव सीन। वहाँ सारे वार्डरोब्स हैं। यहाँ पे आ गया आपका द यूजुअल बेसिन, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ ऑन द अदर वन, उससे थोड़ा डीपर है, लेकिन ये द मिरर्स आर यू नो लाइक दिस स्मॉल पैच एंड दिस बिग वन एंड दिस वन, ये थोड़े से टिल्टेड है ना। आई डोंट केयर हाउ मच यूजफुल, फंक्शनल एंड दिस एंड दैट जो है ये सब, आई लव द फैक्ट दैट दे ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। क्या कॉपी पेस्ट पे बिल्डिंग थोड़ी बनाते रहना है, डू समथिंग डिफरेंट, यू नो। अब जैसे इसके अंदर इन्होंने ये मैट गोल्डन फिनिश की फिटिंग यूज़ की है, यू नो, दिस लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं। ये फिटिंग्स थोड़ी सी वैसे महंगी आती हैं, यू नो। और ये जैसे हैंडल इसका ही वैसा वाला है। जो बाथरूम फिटिंग्स भी आप देखोगे ये भी कोलर की है सारी, दे लव टू यूज कोलर। दिस पर्टिकुलर बाथरूम दे हैव आल्सो गिवन अ स्टीमर, तो यहाँ से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, और ये दरवाज़ा वगैरह बंद करके ये पूरा बंद हो जाता है। स्टीमर जो बॉक्स है इसका बाहर ही लगा हुआ है, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट कर दो, एंड देन देयर इज दिस बेंच, यू कैन जस्ट, ये बंद करने के बाद ये पूरा एरिया से सील हो जाता है। यू कैन सिट हियर ऑन दिस बेंच एंड enjoy the steam, you know. So that's also something, and you can use. Even the shower is like this. Very अच्छी look है, it's very nice. तो मैंने गोल्डन बहुत जगह देखा, पर ये वाला नहीं देखा अभी तक, जो this matte golden finish I had not seen. I like this so much more than the bright golden. एक बारी wardrobes भी देख लेते हैं, since this is the master bedroom.
ये जैसे let me show you this one first. Again इसके अंदर वो दिया हुआ है आपको थंब वगैरह का, and you can you know have the security in that one. You can hang your clothes and everything. इसके अंदर थोड़ा सा एक deep वाला दिया हुआ है, so you could put like say your sweaters or whatever you want to put. नीचे हमने इसमें दिया हुआ है ये shoes वगैरह के लिए, so you can line up your shoes and you know it all goes there, and this is all soft close. जाके आराम से ठक करके आवाज नहीं आएगी आपको। फिर ये कॉर्नर है जो ऐसे करके डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन व्हाट द वांट्स, इसको ऐसे करके बनाया हुआ। बहुत सारा स्पेस आ जाता है एक्चुअली कॉर्नर्स में ना, बहुत स्टोरेज हो जाती है, राइट। एंड लेट्स सी, कुछ कुछ छोटे छोटे काम यहाँ होने, सो जस्ट don't worry about it. This is not 100% finished apartment yet, but since they started moving already because they needed some space, थोड़ा सा हमने वो सब कर दिया। अब यहाँ से अगर आप एक पूरा इसका कॉरिडोर देखो, this looks very you know end to end अगर आप देखो, yeah, और you have to realize this is not a 800 yard apartment, this is 400 yards, but इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें, सारे वो फीचर्स या सारे उस लेवल के फीचर्स हैं जो एक 800 गज के किसी बिल्डर फ्लोर वगैरह में मिलते हैं, और फिनिशेस शायद उससे भी अच्छी करी हैं कुछ चीज़ों में। तो सो लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू लाइक मी टू आंसर, और इफ यू लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, और इफ यू सेलिंग अ प्रॉपर्टी, यू नीड हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू कॉन्टैक्ट।